हम कर रहे हैं सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। इससे रिलेटेड हम एग्जांपल पहले पिछली लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, वहाँ मैंने इसका स्टेटमेंट भी तुम्हें यूज़ कराई थी, बताई थी कि क्या है। आज हम कर रहे हैं इसका प्रूफ। सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी कहता है इफ़ ए बी इज़ अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन एफ सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट ए बी, एफ वाई एग्जिस्ट एट ए पॉइंट ए बी, देन एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी। कहता है ए बी कोई पॉइंट दे रखा है हमें फंक्शन एफ का। एफ एक्स कैसा फंक्शन है, एफ एक्स कंटिन्यूस है, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो कंटिन्यूस है ए बी पे। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट कर रहा है ए बी पे। अगर ये दोनों कंडीशन हो जाएं तो एफ जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा ए बी के ऊपर। ये जो है एक सफिशेंट कंडीशन है। सफिशेंट का मतलब अगर ये दो कंडीशन नहीं भी होती तो भी हम कुछ नहीं कह सकते, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। हाँ, अगर ये दोनों कंडीशन हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ज़रूर होगा। सफिशेंट कंडीशन का मतलब ये है। प्रूफ देखो, एफ एक्स जो है कंटिन्यूस है तो लगाओ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाते हैं। कहता है सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट पॉइंट ए बी देयरफॉर एफ एक्स एग्जिस्ट, एफ एक्स जो होगा एग्जिस्ट करेगा इन सर्टेन नेबरहुड। नेबरहुड ले ली हमने क्या, ए की नेबरहुड ले ली ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। ए में थोड़ा इंक्रीमेंट कर लिया आगे पीछे तो ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, बी का कर लिया बी माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ऑफ ए बी। ए बी की हमने नेबरहुड ले लिया क्या, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा। कहता है लेट ए प्लस एच बी प्लस के बी द पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ ए बी। हमने नेबरहुड का एक पॉइंट ले लिया, ए बी की नेबरहुड में एक पॉइंट ले लिया। क्या पॉइंट लिया, ए प्लस एच बी प्लस के। अब इसके ऊपर लगाई लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है अपने पास कि हमारे पास इन दोनों पॉइंट को करो माइनस, ये जो दो पॉइंट थे एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस के इज इक्वल टू एच इंटू में एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के। देखो लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम थी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए इज इक्वल टू एच इंटू में एफ डैश ए प्लस थीटा एच। ये थी एक वेरिएबल के लिए। अगर हो जाए वेरिएबल्स दो, दो हो गए तो ए प्लस एच बी प्लस के ले लिया। इधर इधर क्या हो गया ए, तो दूसरा वेरिएबल क्या लिया बी प्लस के, तो ए कोमा बी प्लस के हो जाएगा। एच यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए ना, तो यहाँ तो एफ डैश एक वेरिएबल के लिए तो एक बार डेरिवेटिव लग गया था। अब दो वेरिएबल होंगे तो अलग अलग डेरिवेटिव होगा, तो एच के साथ लगेगा एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के एज इट इज़ हो जाएगा। इज इट क्लियर। ये था हमारे पास लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम, वेयर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में। कहता है ऑल्सो ड्यू टू कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स हमें कंटिन्यूस दिया हुआ था एट ए बी, वी हैव कंटिन्यूटी की लगा दी डेफिनेशन। लिमिट एच के टेंड्स टू 0 एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स ए बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स ए बी प्लस फाई एच के। ये आ गया अपने पास, लिमिट हटती है तो फाई एच के आ जाता है। वेयर फाई एच के टेंड करेगा 0 को एज एच के टेंड्स टू 0 0। सिर्फ हमने कंटिन्यूटी की लगाई है डेफिनेशन। कहता है नाउ बाई कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड क्या थी, एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा था ए बी पॉइंट के ऊपर। बाई कंडीशन सेकंड एफ वाई एग्जिस्ट एट ए बी, एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो देयरफॉर लिमिट के टेंड्स टू 0। डेफिनेशन लगा रहे हैं एफ वाई की, लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए बी डिवाइड बाई के इज इक्वल टू एफ वाई ए बी। ये हमारे पास क्या आ गई, डेफिनेशन लगाई है डेरिवेटिव की। एफ लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए बी डिवाइड बाई के इज इक्वल टू एफ वाई ए बी। यहाँ से क्या बन गया, लिमिट हटाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस शाई की हो जाएगा, वियर शाई के टेंड्स टू 0 एच के टेंड्स टू 0। नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस का एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस के प्लस एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए बी। ये क्या किया इसने, इसको लेकर चला एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी को अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस के ए कोमा बी प्लस के। इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया इधर ऐड कर दिया, दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में डाल दिया। अब इसकी हमने वैल्यूज़ निकाल रखी हैं। देखो एक को क्या रखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक को सेकंड, एक को थर्ड कह रखा है। तो देखो एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस का एफ ए बी प्लस के, ये रही इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, क्या है इसकी वैल्यू एच एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के, तो यहाँ रख दी। ये दूसरी देखो ए बी प्लस के माइनस का एफ ए बी, ए बी प्लस के माइनस का एफ ए बी, ये रही ए बी प्लस के माइनस का एफ ए बी। इसको इधर ले जाओगे, इसकी वैल्यू क्या है के
इंटू में एफ वाई ए बी प्लस शाई के यूज़ कर दी। ये आ गया अपने पास। कहता है नाउ यूजिंग सेकंड वी गेट। अब कहता है इसमें हम यूज़ करते हैं सेकंड में यूज़ करेंगे तो क्या हो गया, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस का एफ ए बी इज इक्वल टू एच इंटू में ये इसकी रखो वैल्यू एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के, एफ ऑफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के, इसकी वैल्यू ये रही एफ एक्स ए बी प्लस फाई एच के प्लस के इंटू में एफ वाई ए बी प्लस शाई के। इसको दिया खोल एच एफ एक्स ए बी प्लस के एफ वाई ए बी प्लस एच इंटू में फाई एच के इंटू में शाई एच के, वेयर फाई एच के एंड शाई एच के टेंड करेगा जीरो को एज एच के टेंड्स टू जीरो, देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए बी। फिर दोबारा देख लो, इसका प्रूफ दोबारा बता देती हूँ। हमें दो गिवन कंडीशन है, एफ कंटिन्यूस है और एफ एक्स कंटिन्यूस है और एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन हो जाए तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाना है। अब देखो सबसे पहले फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है तो हमने ए बी की ले ली नेबरहुड क्या ले ली, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा। और फिर हमने क्या किया है, एफ एक्स जो है एग्जिस्ट करेगा इस नेबरहुड में। अब हमने ए बी की एक और नेबरहुड ले ली, क्या, ए प्लस एच बी प्लस के, एक पॉइंट ले लिया नेबरहुड का। ये नेबरहुड थी ना, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा। इस नेबरहुड में से एक पॉइंट उठा लिया, क्या, ए प्लस एच बी प्लस के। अब इसके ऊपर लगाई लैग्रेंज मीन आइडेंटिटी। सबसे पहले स्टेप में लैग्रेंज मीन आइडेंटिटी कहती है एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, इन दोनों एंड पॉइंट को करो माइनस एफ ए बी प्लस के इज इक्वल टू एच इंटू में एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के। जो थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में, ये लैग्रेंज मीन वैल्यू है। अब सेकंड पॉइंट कंटिन्यूटी का यूज़ किया। कंटिन्यूटी क्या दे रखी थी हमें, एफ एक्स की कंटिन्यूटी है तो कंटिन्यूटी की लगाई डेफिनेशन, लिमिट एच के टेंड्स टू जीरो एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स ए बी। यहाँ से लिमिट हटाई तो लिमिट हटाते ही प्लस का फाई एच के साथ लग जाता है, वेयर फाई एच के टेंड करेगा जीरो को एज एच के टेंड कर जाएगा किसको, जीरो को। ये लगा दी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में सेकंड जो गिवन कंडीशन थी उसका यूज़ कर रहे हैं। बाई गिवन कंडीशन सेकंड एफ वाई एग्जिस्ट एट ए बी, एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा था तो लिमिट के टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए बी डिवाइड बाई के, एफ वाई की लगाइए डेफिनेशन इज इक्वल टू एफ वाई ए बी। यहाँ से हमने क्या किया, ये लिमिट को हटाया, साथ में क्या लगा दिया, शाई के, और क्या लिख दिया, वेयर शाई के टेंड करेगा जीरो को एज एच के टेंड्स टू जीरो, ये लगा दिया। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या है, नाउ हम फोर्थ स्टेप में क्या लेकर चले, फोर्थ स्टेप में लेकर चले एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस का एफ ए बी। हमने अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया ए बी प्लस के को, माइनस का एफ ए बी प्लस के एफ बी ए बी प्लस के। अब हम यूज़ कर रहे हैं जोन सी वैल्यूज निकाल रखी हैं उसका। देखो एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस का एफ ए बी प्लस के, इसकी वैल्यू क्या निकाली हुई है, एच इंटू एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के, यहाँ पर रख दी हमने वैल्यूज़। दूसरी क्या है, हमारे को क्या चाहिए, ए बी प्लस की माइनस का एफ ए बी। ये देखो थर्ड इक्वेशन में यहाँ से वैल्यू निकाली के इंटू में एफ वाई ए बी प्लस शाई के। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ गया। अब इसके बाद फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया, जो एक और वैल्यूज थी उसका यूज़ किया, एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के, ये इसकी वैल्यू रखी क्या है, एफ एक्स ए बी प्लस फाई एच के, यहाँ रख दी। अब रखने के बाद इसके अंदर मल्टीप्लाई की, अरेंज किया, एच इंटू में एफ एक्स ए बी के इंटू में एफ वाई ए बी प्लस एच फाई एच के प्लस के इंटू में शाई एच के, साथ में क्या लगाया, वियर फाई एच के एंड शाई एच के टेंड करेगा जीरो को एज एच के टेंड्स टू जीरो। और ये किसकी डेफिनेशन है, डिफरेंशिएबिलिटी की, देयरफॉर फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये थ्योरम आप करोगे। एक और थ्योरम मैं आपको करा देती हूँ, साथ के साथ ही इसी वीडियो में ही बता देती हूँ, आप एक एक करके कर लेना। यंग्स थ्योरम क्या कहती है, इफ़ R2 से लेकर R बी ए फंक्शन सच दैट बोथ एफ एक्स एंड एफ वाई आर डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी। एफ R2 से लेकर R तक एक फंक्शन दिया हुआ है, कैसा फंक्शन है कि एफ एक्स और एफ वाई दोनों के दोनों क्या हैं, डिफरेंशिएबल हैं एक पॉइंट ए बी के ऊपर। देन एफ एक्स वाई ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स ए बी। हमने प्रूव करना है कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स ए बी पॉइंट के ऊपर सेम आएगा। गिवन कंडीशन क्या है, एफ एक्स एफ वाई डिफरेंशिएबल हैं, और प्रूव क्या करना है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स। देखो प्रूफ देखो, कहता है सिंस एफ एक्स एंड एफ वाई आर डिफरेंशिएबल हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। सो दे एग्जिस्ट इन द सर्टेन नेबरहुड ऑफ ए बी एंड ऑल द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, इसका मतलब इसके सारे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इसका क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स एक्स
इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा एफ वाई वाई, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा एफ एक्स वाई, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा एफ ऑफ वाई एक्स। तो कहते हैं ये चारों डेरिवेटिव इसके एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि डिफरेंशिएबल गिवन है वहाँ से। कहते हैं नाउ वी शैल प्रूव द थ्योरम बाय टेकिंग एन इक्वल इंक्रीमेंट। अब कहता है हम जो है थ्योरम का प्रूफ कैसे करेंगे, इक्वल इंक्रीमेंट लेंगे। देखो इक्वल इंक्रीमेंट का मतलब क्या, अभी तक हम क्या कर रहे थे ए प्लस एच बी प्लस के करते थे, तो इक्वल इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि दोनों में सेम इंक्रीमेंट लेंगे। कहते हैं एच इंक्रीमेंट ले लिया फॉर एक्स एंड वाई बोथ, इट मीन्स लेट ए प्लस एच बी प्लस एच बी द नेबरहुड ऑफ ए बी। इसका मतलब ए बी की नेबरहुड क्या ले ली ए प्लस एच बी प्लस एच। देन एफ ऑफ वाई एक्स ए बी लगाया, डेफिनेशन लगाई, क्या करना है हमने डेफिनेशन लगाई है एफ वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करने, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स ए बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए बी डिवाइड बाई एच, डेफिनेशन लगाई है। ये क्या बन गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये 1/h ले लिया बाहर, अंदर क्या किया एफ ऑफ एक्स ए बी प्लस एच, इसकी लगाई डेफिनेशन डेरिवेटिव की, क्या होगी एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस का ए कोमा बी प्लस एच डिवाइड बाई एच, इसकी लगाओ, इसकी लगाओगे एफ एक्स के विद रिस्पेक्ट करना ना ए प्लस एच बी एज इट इज माइनस का एफ ए बी डिवाइड बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगा रखी है सिर्फ एफ एक्स की, क्या है एफ एक्स का मतलब ए में इंक्रीमेंट एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच एज इट इज माइनस का एफ ए बी प्लस एच एज इट इज डिवाइड बाई एच। इसी तरीके से इस पर लगाई एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो ए में इंक्रीमेंट ए प्लस एच बी माइनस एफ ए बी एज इट इज डिवाइड बाई एच। अब ये एच दोनों में से कॉमन निकाला, बाहर हो गया 1/h², अंदर क्या हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस का ए बी प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का एफ ऑफ ए बी। ये क्या बन गया अपने पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 1/h², ये आ गया अपने पास एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस ए प्लस एच बी, इसको उधर ले गए, ये बन गया ए कोमा बी प्लस एच और प्लस का एफ ऑफ ए बी, दोनों को अलग अलग कर दिया, इसको इसके साथ ले लिया, माइनस कॉमन लेके इसको इसके साथ ले लिया। अब हमने क्या किया इसका नाम रख लिया फाई एच एच, एक फंक्शन डिफाइन कर लिया फाई एच एच। क्या डिफाइन किया अपनी तरफ से खुद डिफाइन किया है, क्या कि एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस का ए बी प्लस एच माइनस का एफ ए बी, इसको देखते हुए अपनी तरफ से डिफाइन करके चले हैं। एंड एक और फंक्शन डिफाइन किया कैपिटल एच एक्स, क्या लिया है कैपिटल एच एक्स लिया है एफ ऑफ एक्स बी प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स बी, सो दैट फाई एच एच इज इक्वल टू एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ए। ये हमने अपनी तरफ से कंसीडर किया है कि इस तरीके से हैं कि एच ऑफ ए प्लस एच जो होगा माइनस का एच ए करोगे तो किसके इक्वल आएगा फाई एच एच के। कहते हैं नाउ सिंस एफ एक्स एग्जिस्ट इन द नेबरहुड ऑफ ए बी, एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा था सो द फंक्शन एच एक्स इज डेरिवेबल। देखो एच एक्स क्या होगा डेरिवेबल हो जाएगा, डेरिवेबल हो गया तो मीन वैल्यू थ्योरम लगाई। मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम में एंड पॉइंट को करो माइनस एच ऑफ ए प्लस एच माइनस का एच ए इज इक्वल टू एच इंटू में एच डैश ए प्लस थीटा एच, मैंने पहले भी बताई है पिछली थ्योरम में मीन वैल्यू थ्योरम। तो एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ए इज इक्वल टू एच इंटू में एच डैश ए प्लस थीटा एच। इसका मतलब एच ऑफ ए प्लस एच माइनस का एच ए क्या है ये फाई एच एच, तो इसका मतलब फाई एच एच किसके इक्वल आ गया एच इंटू में एच डैश ए प्लस थीटा एच। अब एच डैश की लगाओ डेफिनेशन, क्या हो गया एच इंटू में एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी हो गया। फिर हमने क्या किया अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया एफ एक्स ए बी, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये ऐड वाला इसके साथ ले लिया। कहते हैं नाउ एफ एक्स एंड एफ वाई आर डिफरेंशिएबल एट ए बी, एफ एक्स और एफ वाई दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो देयरफॉर एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस एच माइनस का एफ एक्स ए बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगाई थीटा एच ए प्लस एच बी प्लस थीटा एच फाई वन एच एच प्लस शाई वन एच एच। क्या होती है हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन में आया था एच इंटू में ए की फिर वैल्यू होती थी कि वो डेरिवेटिव होता है कर ली एफ बाई कर ली एक्स, तो यहाँ पर हमने क्या किया ए, दूसरा हमारे पास के की जगह यहाँ पर क्या है एच की जगह पर क्या आता है थीटा एच, तो थीटा एच साथ में ए आता है। फिर दूसरा बी का इंक्रीमेंट एच इंटू में कैपिटल बी प्लस थीटा एच इंटू में फाई वन एच एच प्लस एच इंटू में शाई वन एच एच। अब देखो ए और बी की वैल्यू क्या थी, पार्शियल डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स था तो ये क्या हो जाएगा ये पार्शियल, यहाँ तो एफ एक्स पहले यूज़ हो रखा है, इसका एक बार और डेरिवेटिव एफ एक्स एक्स ए बी,
ये क्या बन जाएगा एफ वाई एक्स ए बी, ये क्या बन जाएगा थीटा एच फाई वन एच एच प्लस एच शाई वन एच एच, वेयर फाई वन एच एच एंड शाई वन एच एच टेंड्स टू जीरो एज एच टेंड्स टू जीरो। देखो फिर इसने क्या किया, कहता है सिमिलरली अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी माइनस एफ एक्स ए बी इज इक्वल टू थीटा एच एफ एक्स ए बी प्लस थीटा एच फाई टू एच एच, ये आ जाएगा। पहले फाई वन के लिए किया, अब फाई टू के लिए भी। कहता है अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4 और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। कहता है इसका यूज़ करो हम इक्वेशन नंबर 2 में, मतलब क्या एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए बी की वैल्यू और इसकी वैल्यू ये आई हुई है, यहाँ से इसकी वैल्यू रखी थर्ड से और फोर्थ से इसकी वैल्यू रखेंगे, थर्ड और फोर्थ से इसकी वैल्यू रख दी। देखो वैल्यू रखने के बाद जो टर्म कैंसिल आउट होती है उसे कैंसिल आउट किया, जो कॉमन आता है कॉमन ले लिया। देखो सब में एच है तो एच कॉमन निकाला, एच स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या हो गया अपने पास, ये देखो थीटा एच एफ एक्स ए बी, ये और ये तो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ क्या बच गया हमारे पास एफ ऑफ वाई एक्स ए बी प्लस थीटा इंटू में फाई वन थीटा फाई वन एच एच ये रहा प्लस शाई वन एच एच माइनस का थीटा फाई टू एच एच, ये आ गया अपने पास। यहाँ से क्या किया फाई एच एच डिवाइड बाई इसको नीचे ले आए एच स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली इफ वी टेक एच वाई, अगर एच वाई लेते, एच वाई क्या लेते एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा वाई माइनस का एफ ए बी, देन हमारे पास ये क्या आ जाता, वाई को रिप्लेस करो एक्स से, एक्स को वाई से, तो क्या बन जाता है एफ ऑफ एक्स वाई ए बी प्लस फाई थ्री फाई वन फाई टू क्योंकि यूज़ कर चुके हो फाई थ्री एच एच प्लस थीटा वन शाई टू एच एच माइनस थीटा वन शाई थ्री एच एच, ये आ जाता। टेंड करेंगे जीरो को, कहता है टेकिंग लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इक्वेशन नंबर 5 और 6 में एच टेंड्स टू जीरो लगा दो। यहाँ आएगा एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो लगाओगे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, क्या आ गया एफ ऑफ वाई एक्स, इधर क्या आ गया एफ ऑफ एक्स वाई, दोनों की लेफ्ट सेम तो दोनों की क्या हो जाएगी राइट भी सेम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? फिर दोबारा रिपीट करती हूँ यंग्स थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यंग्स और शहबाज थ्योरम 2 हैं आपके सिलेबस में, एक समझ आ गई तो दूसरी उसी के साथ की ही है, दूसरी अपने आप क्लियर हो जाएगी। देखो यंग्स थ्योरम क्या कहती है, एफ एक्स एक्स वाई डिफरेंशिएबल है, तुम्हें प्रूव करना है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में कि एफ एक्स एफ वाई डिफरेंशिएबल है, तो हम जो हैं क्या लेकर चले, कहता है सो दे एग्जिस्ट इन द सर्टेन नेबरहुड ऑफ ए बी, किसी ना किसी नेबरहुड में एग्जिस्ट भी करेंगे। इसका मतलब क्या, उनके पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेंगे, तो इसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। अब ये कहता है कि हम थ्योरम का प्रूफ कैसे करेंगे, बाय टेकिंग द इक्वल इंक्रीमेंट। इक्वल इंक्रीमेंट क्या ले लिया कि एक्स में भी एच का ले लिया, वाई में भी एच का ही ले लिया। अब हमने क्या लिया, ए बी की नेबरहुड में एक पॉइंट लिया ए प्लस एच बी प्लस एच, क्योंकि के तो हमने लेना ही नहीं, एच लेना है। देन एफ ऑफ वाई एक्स लिया, डेफिनेशन लगाई है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स ए बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए बी डिवाइड बाई एच। फिर इसके बाद हमने क्या किया, एफ एक्स ए बी प्लस एच इसके ऊपर लगाया दोबारा से, ये 1/h लिया बार, ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो गया अपने पास एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस ए कोमा बी प्लस एच डिवाइड बाई एच, इसके ऊपर लगाओ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइड बाई एच, ये लगा दिया। फिर एच कॉमन आ गया, एच स्क्वायर हो गया, ये अंदर रह गया अपने पास, यहाँ तो आ गया। सिमिलरली अगर हम निकालें, यहाँ निकालें एफ ऑफ वाई एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई निकालते, एफ ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा 1/h स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस ए की जगह क्या आ गया ए प्लस एच बी, यहाँ क्या आ गया ए बी प्लस एच, यहाँ क्या आ गया ए बी, ठीक हो गया। ये सिमिलरली हमने निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने अपनी तरफ से एक फंक्शन डिफाइन किया फाई एच एच क्या डिफाइन किया, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस का एफ ऑफ ए बी प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए बी प्लस का एफ ऑफ ए बी, इसको देखते हुए एक फंक्शन अपनी तरफ से हमने कंसीडर कर लिया। फंक्शन कंसीडर करके उसका नाम क्या रखा वाई एच और एक और लिया एच एक्स क्या है एफ ऑफ एक्स बी प्लस एच माइनस का एफ एक्स बी, ठीक है। सो दैट कैसा है फंक्शन की फाई एच किसके इक्वल है एच ऑफ ए प्लस एच माइनस का एच ए, ये दोनों माइनस करेंगे तो फाई एच आता है। ये अपनी तरफ से हम कंसीडर करके चले डिफाइन करके। नाउ क्या कहता है, सिंस एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है नेबरहुड ऑफ ए बी में, एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एच एक्स क्या है डेरिवेबल है इन ए प्लस एच में, इसके ऊपर लगेगी मीन वैल्यू थ्योरम। डेरिवेबल है तो मीन वैल्यू थ्योरम लगती है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ए इज इक्वल टू एच इंटू एच डैश ए प्लस थीटा एच।
ये होती है मीन वैल्यू थ्योरम। एच ए प्लस एच माइनस एच, ये क्या है फाई एच एच, तो फाई एच एच किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। अब फिर एच डैश डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव की लगाई डेफिनेशन, डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाई एफ एक्स ए प्लस टीटा एच बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए प्लस टीटा एच बी। फिर हमने क्या किया, अपनी तरफ से एफ एक्स ए बी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको अलग किया, इसको अलग कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, एफ एक्स एफ वाई डिफरेंशिएबल थे तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स ए प्लस, अब इसकी निकाल रहे हैं वैल्यूज़ निकल जाएंगी तो वापस सेकंड में रख देंगे। वैल्यूज़ निकाली एफ एक्स ए प्लस टीटा एच बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए बी की, डिफरेंशिएबिलिटी की लगाई डेफिनेशन, क्या हो गई, थीटा एच ए प्लस एच इंटू बी प्लस थीटा एच फाई वन एच एच प्लस एच इंटू में शाई वन एच एच, ये क्या बन गया, थीटा एच ए क्या होता है, एक कांस्टेंट था, हमने जब प्रूफ भी किया था, ए कांस्टेंट कुछ और नहीं होता, डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया एफ एक्स एक्स ए बी, ये हो जाएगा एच इंटू में एफ वाई एक्स ए बी, ये हो जाएगा थीटा एच फाई वन एच एच प्लस एच इंटू में शाई वन एच एच, वेयर फाई वन शाई वन टेंड करेगा जीरो का एच टेंड टू जीरो। सिमिलरली हम जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो थीटा एच तो सेम है, बी प्लस एच की जगह बस क्या है बी है, तो क्या आ जाएगी थीटा एच ए इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का बी, थीटा एच फाई वन एच एच प्लस एच शाई वन एच एच। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल ली है, ये देखो ये इसने वैल्यूज़ निकालनी है, ये वैल्यू निकालने के बाद इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 4। अब थर्ड और फोर्थ का यूज़ कर दिया वापस इक्वेशन नंबर सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में मतलब इसकी भी वैल्यू रखी, इसकी भी वैल्यू रखी, दोनों की वैल्यू रखने के बाद ये आ गया फाई एच एच इज इक्वल टू दिस, जे टर्म और जे टर्म कैंसिल आउट होगी, एच सब में कॉमन था तो कॉमन निकाल दिया, अंदर रह गया एफ वाई एक्स ए बी, यहाँ रह गया थीटा फाई वन एच एच, यहाँ रह गया शाई वन एच एच, यहाँ रह गया थीटा फाई टू एच एच, ये आ गया। फिर एच के इसके नीचे ले आए, ये आ गया अपने पास। कहते हैं सिमिलरली हम एच एक्स जैसे लिया था एच वाई ले लेते, एच वाई ले लिया एफ ऑफ ए प्लस एच वाई माइनस का एफ एफ वाई, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाता, एक्स को वाई से रिप्लेस वाई को एक्स से कर दो, एफ ऑफ एक्स वाई ए बी प्लस का फाई थ्री एच एच, यहाँ हो जाएगा थीटा शाई टू नाम रख लो एच एच, यहाँ से आ जाएगा थीटा वन शाई थ्री एच एच, जहाँ पे ये सारे टेंड करेंगे जीरो जीरो को एज एच टेंड्स टू जीरो। अब ये देखो, अब हमारे पास एच जो जीरो को टेंड कराएंगे तो ये तीनों टर्म जीरो, इधर से ये तीनों टर्म जीरो, तो क्या रह गया एफ ऑफ वाई एक्स, इधर से क्या रह गया एफ ऑफ एक्स वाई, दोनों की लेफ्ट सेम तो दोनों की राइट भी सेम हो जाएगी, यही हमने प्रूव करना था। तो इसको आप दोबारा से करके देखोगे, कहीं प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करोगे। हाँ, और इन्हीं स्टेप्स के ऊपर आप श्वास थ्योरम का भी प्रूफ पढ़ के देखोगे, वैसे मैं कराऊंगी लेकिन एक बार आप खुद से भी करके देखोगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक पेपर में ज़रूर मिलती है और नेम थ्योरम है, नेम से ही आती है स्टेट एंड प्रूव यंग्स थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव श्वास थ्योरम, तो दोनों में से एक थ्योरम ज़रूर आती है, आप अच्छे से करोगे इसको।